चलिए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग द्विघात समीकरण को ही आगे बढ़ाएंगे और 4.1 एक्सरसाइज 4.1 में ना क्वेश्चन नंबर टू को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो द्विघात समीकरण है ना, जो द्विघात समीकरण है उसका सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे यानी हल निकालेंगे, यानी x का मान निकालेंगे। ठीक है, जब भी आपको हल करने बोले तो समझिए कोई भी चर होगा उस समीकरण में, उस इक्वेशन में, उसका मान निकालने बोल रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ना आज वही काम करने वाले हैं कि जो भी समीकरण हमको आज ना शाब्दिक प्रश्न करेंगे उसके हल निकालेंगे। सबसे पहले उसको मैथमेटिक्स में चेंज करेंगे, मैथमेटिकल रूप में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद ना उसका हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। यानी चर, कोई चर x लेगा, कोई y लेगा, कोई z लेगा, कोई u लेगा तो कोई भी लेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ना चर x लेने वाले हैं और x का मान निकालने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एनसीईआरटी का बुक है एक्सरसाइज 4.1 का, प्रश्नावली 4.1 का मैं सॉल्यूशन देखूंगा। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक भूखंड है, आयताकार भूखंड है। उस भूखंड की ना जो चौड़ाई दी हुई है ना और जो लंबाई, चौड़ाई और जो लंबाई दी हुई है ना, कुछ इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है। तो इस संबंध को समझेंगे। देखिए, संबंध क्या दिया हुआ है कि आपका जो लंबाई है ना, चौड़ाई के 2 गुने से, जो चौड़ाई लंबाई दिया है आपका, वो रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से एक ज्यादा है, एक अधिक है। अगर मान लेते हैं चौड़ाई मेरा x होगा तो x से 2 गुना करेंगे और एक ज्यादा कर देंगे, यानी कि 2x + 1 हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा आपका लंबाई। जब चौड़ाई होगा x, अगर चौड़ाई होगा 5 तो हमको लंबाई मिलने वाला है, पहले तो 2 गुना करना होगा, ठीक है, और एक अधिक कर देना। अगर चौड़ाई होगा 10 तो सबसे पहले जो लंबाई हमको मिलेगा, पहले तो 2 गुना करेंगे और एक ज्यादा। इस तरीके का चीज हमको आज मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ना मैं तो समझा रहा था, अब आगे मैं देखो क्या करता हूं। ओके, आगे मैं क्या करने वाला हूं, देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बोलते हैं हम लोग, मान लेते हैं x। ओके, x मीटर में मानना है। अब जब चौड़ाई हमारा x है तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगा आपको पता होना चाहिए। लंबाई क्या होगा कि भैया जो चौड़ाई है उसका 2 गुने से एक अधिक, 2 गुने से एक अधिक, जो भी चौड़ाई होगा उसके 2 गुने से एक अधिक, 2 गुने यानी कि 2 से गुना करो और एक अधिक यानी कि 1 को बढ़ा दो, जोड़ दो, तो ये 2 गुने से एक अधिक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है ना, दिया हुआ है भूखंड की, भूखंड जब बोल रहे हैं तो आयताकार भूखंड समझना है, भूखंड की क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल कितना, 528 मीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर में रहेगा, ध्यान रहे, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, है ना, लेकिन स्क्वायर में ही रहेगा, ध्यान रहे इस बात का। लंबाई और चौड़ाई कभी भी स्क्वायर में नहीं होगा। ओके, तो अब ना क्या करना, हम लोग जानते हैं क्योंकि हमारा भूखंड है ना वो आयताकार है, तो हम लिख जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत की क्षेत्रफल जानते हैं। आयत की क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब आयताकार जो भूखंड होगा आयत के ही जैसा होगा, आयताकार भूखंड जो होगा आयत के ही जैसा होगा, यानी कि आयत की जो क्षेत्रफल होगी वही आयताकार भूखंड की भी क्षेत्रफल होगी। ओके, तो हमको भूखंड की क्षेत्रफल यानी आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल 528 मीटर दिया हुआ है। तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 528 इज इक्वल टू
लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई मेरा क्या है देखिए यहाँ पे क्या माने हुए हैं 2x प्लस 1 और गुनी है ना भैया तो डाल दीजिए गुने का चिन्ह और देनी है चौड़ाई, चौड़ाई हम लोग क्या माने हुए हैं x, क्या माने हुए हैं x। अब करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण, और सरलीकरण करने का मोटिव मेरा ये है कि इसे ना द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले आया जाए। और आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी मानक रूप क्या है, मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू यानी कि बराबर 0। आपको याद है ना जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और ये जो आपका b और c है ना बबुआ, b और c ये बिलोंग्स करेगा, ये संबंध रखेगा वास्तविक संख्या से। और आपको याद होगा वास्तविक संख्या मैंने बताया था जो भी संख्या है इस तरह के 2 4 -6 -8 3/2 5/2 4/2 जो भी संख्या इस तरह के है ना सब वास्तविक संख्याएं हैं। ओके सब क्या है वास्तविक संख्या। तो अब यहाँ पे आइए और मुझे बताइए थोड़ा सा आगे 528 को लिख देता हूँ 528 और गुना करता हूँ इस x को इस 2x से। ब्रैकेट तोड़ने का मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज है ना गुना में ब्रैकेट के अंदर पूरा गुना होगा। ओके टोटल के लिए संपूर्ण के लिए गुना होगा। तो सबसे पहले मैं 2x के लिए x के साथ गुना करता हूँ तो 2 हो जाएगा और x को जब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा आपको 6 7 8 से ये क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूला एक तो बताया जा रहा है, वो होता है x का पावर m गुने x का पावर n बराबर हो जाता है x का पावर m प्लस n। यानी कि जो आपका पावर है ना वो जुड़ जाता है, देखो जुड़ गया है पावर और ये आधार सेम होना चाहिए। तो बबुआ यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x तो आधार सेम हुआ या नहीं हुआ, सेम हुआ सर। तो सेम हुआ तो आगे देखिए क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे ना x की पावर 1 x की पावर 1 और x की पावर, जब पावर कुछ भी ना दिखे तो समझना है पावर 1 गुने x की पावर 1। अब हम जानते हैं जब आधार सेम हो तो पावर जुड़ता है यानी कि x का पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह मान लो x की पावर 1 रहा गुने x की पावर 2 हो जाए तो आधार सेम है पावर अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 1 प्लस 2 यानी जुड़ता है तो x की पावर हो जाएगा 3। समझ आ रही बात ना। तो ये तुम्हारी साइड में ना छोटी छोटी सॉल्यूशन में देता रहूंगा, टिप्स देता रहूंगा फॉर्मूले के साथ वो भी। ओके अब आते हैं यहाँ पे मैं x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर बनेगा और जब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या मिलता है और यहाँ पे 1 जो है ना ये आपका गुणात्मक तत्समक है। क्या है? गुणात्मक तत्समक। और किसी भी संख्या को गुणात्मक तत्समक से गुना करते ना तो वो संख्या खुद मिलता है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। और अब ना क्या करूंगा ये 528 को ना राइट साइड ले जाऊंगा, दाहिने तरफ ले जाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x। अभी प्लस में है ना ये 528, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा 528 माइनस और बचेगा 0। चलिए आधा काम हम लोग कर चुके हैं, आधा काम हम लोग कर चुके हैं। एक बार अच्छा से देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं इस चीज को। ओके ओके देखिए अब यहाँ पे देखिए ना ये जो इक्वेशन प्राप्त किए हमने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये देखिए मानक रूप के जैसा है ना। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब जब द्विघात समीकरण हो गया ना भैया तो अब यहाँ हमें ना x का मान निकालना है। x निकालेंगे तो ये चौड़ाई होगा और 2x प्लस 1 कहेंगे तो ये लंबाई हो जाएगा। ओके तो सबसे पहले ना x हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। x कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जब भी द्विघात समीकरण को ना गुणनखंड करना हो यानी x का यानी चर का मान निकालना हो ना तो जो भी अचर पद है, आप मानक रूप में देखिए अचर पद, जो भी अचर पद है ना उसको x स्क्वायर के संख्यात्मक गुणांक, जो भी गुणांक है x स्क्वायर का संख्यात्मक उससे आप ना गुणा कर दो। तो 528 को जब 2 से गुना करोगे ना भैया तो 1000 थोड़ा सा 1000
56 मिलने वाला। अब इस 1056 को इस तरह से ब्रेक करो, इस तरह से ब्रेक करो ना कि जो भी संख्या मिले हमको दो गुणनखंड, उसको जोड़ने या घटाने पे x आ जाए और फिर से उसे गुना करने पे 1056 आ जाए। तो मैं ना यही काम करने वाला हूं। क्या काम करूंगा अभी आप देखो बोर्ड पे, एकदम फटाफट से देखो। मैं ना इसे एक बार गुणनखंड करता हूं। अब 1056 को फटाफट से कर देता हूं। 2 से दूंगा 5, 2 8 हो जाएंगे। फिर 2 से दूंगा ना 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, 4 दूना के 8। फिर से 2 से दूंगा ना 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना के 4। फिर से 2 से दूंगा 2 छक 12 और 2 छक 12। फिर ना 2 से दूंगा 2 तिया 6, 2 तिया 6। फिर ना 3 से दे दूंगा और 11 तिया 33। अब क्या करना है ना भैया, हमें इसे दो गुणनखंड में भाग बांटना है। तो मैं क्या करूंगा ना, सॉरी यहाँ तक देखो 2 2 2 2 2 5 बार आए ना, तो 2 को पावर 5 गुने 11 गुने 3, 11 गुने 3 यानी कि 33 हो जाएंगे ना। 5 को जब ब्रेक, 2 को जब ब्रेक करेंगे तो हो जाएंगे ये 32, और 32 को जब 33 से गुना करेंगे तो 1056 आ रहा है। और अब इन दो गुणनखंड को हमको ना जोड़ने घटाने पे 1 ले आना है। यानी कि अगर मैं 32 माइनस में लिखूं और प्लस में लिखूं 33, तो जोड़ने घटाने पे हमें 1 मिल रहा है। और हमें देखना है कि x का जो गुणांक है ना वो 1 है। x का ही गुणांक मुझे लाना, ध्यान रहे बच्चों, x का ही गुणांक हमें लाना है। जोड़ने घटाने पे x का गुणांक लाना है और x का गुणांक है 1, जो मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है। अब आगे करना है काम, आगे करना है काम। क्या काम करेंगे आगे मैं दिखाता हूं। ओके, अब इस x को ना मैं क्या लिखने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से आप देखो। 1 मिनट आप साफ साफ देख लो वहां पे पहले, फिर काम दिखाता हूं मैं। अब देखिए हमारा ये 32 और 33 आ गया ना गुणनखंड। इसे मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर लिख दीजिए। अब लिखूंगा ना -32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल टू, यानी कि 0। आगे बढ़ाऊंगा तो अब देखो ना इन दोनों से और इन दोनों से ना कॉमन निकालने वाला हूँ। यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 32 में भी 2 है, x स्क्वायर में x है और x में भी x है, तो 2x ना कॉमन निकाल लूंगा। यहाँ पे हमें बचेगा x माइनस 16। यहाँ पे ना क्या करूंगा 33 कॉमन निकाल लूंगा, क्योंकि सिर्फ x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए x नहीं कॉमन निकलेगा। माइनस ना 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x माइनस 16 और x माइनस 16 दोनों जगह है ना, तो इसे भी उभयनिष्ठ समझूंगा और इसे भी कॉमन निकाल लूँ। तो यहाँ पे बचेगा ना x माइनस 16, इसे कॉमन ले आता हूँ। इस x माइनस 16 के गुणांक में 2x है और प्लस x माइनस 16 इस x माइनस 16 के गुणांक में ना 33 है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 16 गुने 2x प्लस 33 बराबर 0 आ गया। जब भी इस तरह का इक्वेशन हो तो समझना है कि भैया या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये। जब भी दो संख्या का गुणनफल 0 होगा तो उन दोनों में संख्या में कोई ना कोई एक 0 होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि x माइनस 16 या तो 0 होगा या तो 2x प्लस 33 0 होगा। ये या का चिन्ह है, ठीक है, भी के जैसा या का चिन्ह। ओके, अब यहाँ पे ना कहूँगा x बराबर 16, इस माइनस 16 का ना दूसरी तरफ ले आए। ओके, और यहाँ पे कहूँगा 2x बराबर माइनस 33, देखिए दिख रहा है ना साफ साफ कैमरा में। और यहाँ पे ना x बराबर हो जाएगा माइनस 33/2। अब देखिए x को ना मैंने लंबाई चौड़ाई मानी हुई है और ये लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए लंबाई और चौड़ाई के लिए इस x का उपयोग नहीं होगा, यानी कि ये खत्म, राइट है। ओके, तो किसको x बराबर 16 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं क्या आने वाला है। x बराबर 16 हो गया, x क्या माने हुए भैया चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई। अतः कहेंगे, अतः भूखंड कैसी है, ध्यान रहे मैं लिख नहीं रहा हूं, आयताकार है। भूखंड की चौड़ाई बराबर x बराबर 16। और क्या बोला था कि जो भूखंड की चौड़ाई होगा ना, लंबाई उसके 2 गुना होगा, लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 ज्यादा होगा। यानी कि देखो लंबाई क्या हो जाएगी भूखंड की चौड़ाई से 2 गुने से 1 ज्यादा, यानी कि 2x प्लस 1x, क्योंकि लंबा चौड़ाई है हमारा तो 2 गुना किए उससे 1 अधिक किए, बराबर 2 गुने x। क्या मान क्या हुआ देखो
16 प्लस 1, 16 दूना 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर। ये भी मीटर में। हो गया काम। x की मान हमने निकाल दिया। x हम लोग का चौड़ाई था, तो x की वैल्यू आ गई 16, यानी 16 मीटर। भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर है। और बोला था कि जो लंबाई होगा ना 2 गुने से 1 अधिक होगा। किसके 2 गुना? चौड़ाई के 2 गुने से। तो देखिए चौड़ाई के 2 गुने से ना 1 मैंने अधिक किया तो 33 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, हाँ, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, एक्सरसाइज 4.1 है। मैं बता देता हूँ बुक से अभी आपको। पेज नंबर ना 82 है, ध्यान रहे, पेज नंबर 82, एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 82 में मिलेगा आपको। ओके, एक्सरसाइज है 4.1 यहाँ पे लिखा हुआ है। पेज नंबर 82 का क्वेश्चन दूसरा नंबर है, इसका मैं सॉल्यूशन किया हूँ। क्वेश्चन आप देख लेंगे, मैं समझा दिया, इजी वे में समझाया, हर बहुत कुछ मैं कोशिश किया हूँ समझाने का। और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ना जो चाहते हैं मैथ से सीखना, वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा और 100% सिखा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।